सो वेलकम बैक दोस्तों, आप लोग के अपने यूट्यूब चैनल पे। आज हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन 8th 1 और 8th 1 में थोड़े से एडजस्टमेंट, हैवी एडजस्टमेंट है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस हैज बीन प्रिपेयर्ड फ्रॉम द बुक्स ऑफ मिसेस सक्सेना एज ऑन 31st March 22 after making necessary adjustment for depreciation of fixed assets। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है, या बोल के दिया है कि आपको सारे डेप्रिसिएशन वाले एडजस्टमेंट, आउटस्टैंडिंग अक्रूड आइटम डिफरेंट अंडर सस्पेंस अकाउंट। वेट करो, थोड़ा दो चीज बताया इसके अंदर। पहले बोला है कि एडजस्टमेंट फॉर डेप्रिसिएशन फिक्स एसेट, बोल रहा है कि जो यहाँ पे आपको असेट्स के बैलेंसेस दिए है ना, यहाँ पे जो दिए हुए वो बैलेंसेस आफ्टर डेप्रिसिएशन वाले हैं। ओके, अगर कुछ बोलेगा नहीं नीचे एडजस्टमेंट में ना डेप्रिसिएशन के बारे में, तो सिंपल सा जो डेप्रिसिएशन दिया रहेगा वो कहां लिख देंगे सर? प्रॉफिट लॉस डेबिट में ही आएगा, असेट से माइनस नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आफ्टर डेप्रिसिएशन वाले। फिर कॉमा देने के बाद यहां से क्या बोला इसने? आउटस्टैंडिंग अक्रूड आइटम आर एंड डिफरेंस अंडर सस्पेंस अकाउंट। मतलब ये जो चीजें है ना, ये जो डिफरेंस एंड ऑल है, ये सब आपका सस्पेंस अकाउंट में शो कर रहा है। जो सस्पेंस अकाउंट में दिया है कहीं ना कहीं, फिर यस ये रहा। ओके, तो क्लियरली बोल के दिया, जो डेप्रिसिएशन वाला पार्ट है आपका वो आफ्टर एडजस्टमेंट करके आपको दिया हुआ फिक्स एसेट के अंदर। ठीक है, आउटस्टैंडिंग अक्रूड आइटम वगैरह भी दिया है, कोई कैश बेसिस पे नहीं बोला है क्वेश्चन पे। बस क्वेश्चन इतना ही है ना, देखो उसका ट्रायल से सीधे एडजस्टमेंट से ही है, और पूरा क्वेश्चन में कहीं पर भी कैश बेसिस बोल के ऐसा कहीं कुछ नहीं बोला है। सो नॉर्मली हमें करने वाले हैं, आपको डेप्रिसिएशन करके दिया है। अगर डेप्रिसिएशन के बारे में नीचे इसमें कुछ बोला रहेगा तो करना पड़ेगा, अदरवाइज डेप्रिसिएशन को डायरेक्टली सर ट्रायल में से दे होने की वजह से प्रॉफिट लॉस डेबिट में आएगा। ओके, और बोल रहा सस्पेंस अकाउंट में कुछ तो दिया हुआ डिफरेंस अमाउंट है, तो जो भी डिफरेंस आ रहा है इसका मतलब कुछ ना कुछ पक्का एडजस्टमेंट होगा। लेट्स सी, देखते थोड़ा सा। अब टिक करते पहले फटाफट हम लोग कौन सा कहां पे जाएगा फटाफट सर? मशीनरीज एसेट्स, फर्नीचर एसेट्स, थोड़ा स्पीडली। ओके, डेटोस बोलते जाओ फटाफट अगर तुम्हें याद करना है तो अच्छे से। ड्राइंग्स सर, ये लाइबिलिटी में लेस फ्रॉम, कहां से लेस होगा? कैपिटल से सर, क्योंकि कोई पार्टनरशिप फॉर्म नहीं। अगर पार्टनरशिप फॉर्म होता तो बनाता पार्टनर्स कैपिटल, और कहां लिखता? डेबिट में आता, टू ड्राइंग्स बोल के। ट्रैवलिंग किधर? प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट सर। इंश्योरेंस, इट्स आल्सो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस व्हिच इज रिकॉर्ड ऑन द डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ऑडिट फीस भी सेम कैटेगरी का है सर। सैलरी भी प्रॉफिट एंड लॉस में ही आएगा और डेबिट में ही। क्यों? क्योंकि डेबिट में सारे एक्सपेंस रिकॉर्ड हो जाएंगे। रेंट भी सर, अगर यही फैक्ट्री रेंट लिखा होता तो कहां आता? ट्रेडिंग के डेबिट में। ये सिर्फ रेंट लिखा है तो वी एज्यूम इट्स फॉर द ऑफिस, तो कहां रिकॉर्ड होगा? प्रॉफिट एंड लॉस में। उसके बाद है कैश इन हैंड सर, असेट्स, कैश एट बैंक, असेट, स्टॉक इन ट्रेड, और ये ओपनिंग डेट है, मतलब ये ओपनिंग स्टॉक है, तो कहां पे आएगा? ट्रेडिंग के डेबिट में। प्रीपेड इंश्योरेंस, अब देखो ये कोई कैश बेस पर कुछ नहीं बोला है, तो सिंपल सर ये कहां पे जो रेगुलर हम करते हैं क्वेश्चंस, कहां सॉल्व करेंगे सर? असेट्स में आ जाएगा। ठीक है, मिसलेनियस एक्सपेंसेस कहां पर आएगा सर? एक्सपेंसेस, दैट इज प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट में। डिस्काउंट, प्रॉफिट लॉस डेबिट। प्रिंटिंग स्टेशनरी, सेम सर, प्रॉफिट लॉस डेबिट। परचेस लेस रिटर्न का मतलब क्या है? जो परचेस आपको ये दिया हुआ है ना 4,60,000 समथिंग, ये आफ्टर द रिटर्न अमाउंट है। यस, हमें वही जरूरत भी होता है। अगर रिटर्न दिया होता अलग से, परचेस दिया होता अलग से, तो माइनस करके ही लिखते थे ना। सो यस, ये भी तुम्हारा आएगा टीडी। डेप्रिसिएशन देखो पहले से डेप्रिसिएशन दिया, अगर इनके बारे में नीचे कहीं कुछ नहीं बोलेगा तो सर ये आएगा अपना कहां पे? पीडी में डायरेक्टली। बट अगर कुछ बोलेगा तो लेट्स सी। सस्पेंस अकाउंट दिया है, मतलब नीचे कुछ तो एडजस्टमेंट्स होगा, सो पढ़ेंगे, देखते हैं क्या दिया है, कुछ तो बोला रहेगा। अब एक क्रेडिटर सर, क्रेडिटर्स यस डेफिनेटली लाइबिलिटी। कैपिटल अकाउंट सर लाइबिलिटी। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस डायरेक्टली आएगा लाइबिलिटी में, देखो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस की बात क्या है, वो मतलब ये और ये तीनों कवर हो जाएंगे आपके आउटस्टैंडिंग के अंदर। बैंक इंटरेस्ट क्रेडिट में दिया है सर, आपने इसको आउटस्टैंडिंग में कवर क्यों नहीं किया? क्योंकि ये फर्स्ट थिंग तो क्रेडिट में दिया हुआ है, तो वी एज्यूम सब बैंक इंटरेस्ट हमें रिसीव्ड होगा। ठीक है, ये रिसीव्ड है, इनकम है तुम्हारे लिए, और इनकम कहां पे आता है? प्रॉफिट एंड लॉस। कौन साइड में? क्रेडिट साइड। डिस्काउंट सर, ये डिस्काउंट रिसीव्ड होगा, डिस्काउंट मिला होगा। अगेन पीसी, सेल्स भी कहां पर आएगा? टीसी, ट्रेडिंग, क्रेडिट साइड में सर। सो ये हमने कहीं ना कहीं पूरा पोस्टिंग के टिक कर लिया। नीचे एडजस्टमेंट में देखते क्या क्या है। ऑन द सब्सिक्वेंट स्क्रूटिनी फॉलोइंग मिस्टेक्स वेयर नोटिस्ड। ओके, गलतियां हुई है तो उसकी वजह से कोई सस्पेंस अकाउंट वगैरह आया हुआ है। ओके, तो ये डिफरेंस जो रहेंगे वो तुम्हारा सस्पेंस अकाउंट में यूज हो जाएगा। सस्पेंस अकाउंट कहीं लिखने की जरूरत नहीं है। डायरेक्ट आते फर्स्ट एडजस्टमेंट। न्यू मशीनरी वॉज परचेज, हमने 50,000 का एक नया मशीन खरीदा है।
बट गलती से हमने फर्नीचर में दिखा दिया, वो भी 5,000 से। दो दो गलतियां हुई है बॉस। पहली बात तो फर्नीचर खरीदा, पहली बात तो मशीन खरीदा दिखा दिया फर्नीचर में। दूसरी गलती हुई है 50,000 पास दिखाया हुआ है, ठीक है। मतलब इसका इफेक्ट जो है फर्नीचर और मशीन दोनों पे होने वाला है। तो चलो मशीन और फर्नीचर को टिक कर लिया जाए। ऊपर जाओ, ये रहा, ये डेफिनेशन, ये नहीं, मशीन और फर्नीचर को ढूंढो और टिक करो, ये रहा मशीन भी और फर्नीचर भी, ठीक है। फिर बोल रहा है कैश रिसीव फ्रॉम डेटर्स, हमने डेटा से 5,000 से रिसीव किया है, वॉज ओमिटेड टू बी पोस्टेड इन द लेजर। बोल रहा है हमने पैसा तो रिसीव किया, लेकिन लेजर में लिखना भूल गए। लेजर मतलब सर डेटर में लिखना भूल गए, बोलना चाह रहा है वो। कहा लिखना भूल गए? डेटर में। कैश में लिखा हुआ, डेटर में लिखना भूल गए वहां पे। तो सर इसका मतलब है कि डेटर में फर्क पड़ेगा ये, क्योंकि पैसा तो मिला बट लिखना ही भूल गए हम लोग लेजर में, लेजर डेटर में। तो सर कहां पे जाएगा? डेटर में फर्क पड़ेगा, डेटर को टिक कर लिया जाए। डेटर्स लो, सन्ड्री डेटर्स है, डेटर्स लिखा रहेगा। हाँ ये रहा, टिक कर दिया। उसके बाद है गुड्स विथड्रॉन बाय प्रोपराइटर फॉर पर्सनल यूज बट नॉट एंट्री बाय, तुमने गुड्स निकाला खुद के यूज के लिए बट इसको लिखना ही भूल गए, लिख देंगे। ये डायरेक्ट एंट्री होगा, बताओ कहाँ कहाँ आएगा? पहला इफेक्ट तो सर कैपिटल से लेस होगा। सेकंड इफेक्ट या तो ट्रेडिंग क्रेडिट में लिख सकते हो, बाय गुड्स विथड्रॉन फॉर पर्सनल यूज बोल के, या फिर ट्रेडिंग के डेबिट में परचेस में एडलेस कर सकते हो आप लोग, ठीक है। चलो इसको डायरेक्ट करना है, टिक करने की जरूरत नहीं है, मैं फिलहाल इसको ट्रेडिंग के क्रेडिट में शो कर दूंगा। फिर सेल्स इंक्लूड 30,000 एज गुड्स सोल्ड, बोल रहा है 30,000 का हमने गुड्स बेचा है, लेकिन वो हमारा गुड्स नहीं था, वो किसका था भाई? ठाकुर लाल का था। ओहो हो, सुनो, ठाकुर लाल गुड्स ला करके हमने बेच दिया। कितने गुड्स था? 30,000 का बेचा हमने, मतलब मुझे कस्टमर 30,000 मिला रहेगा, वो 30,000 ठाकुर लाल को पे करना बाकी है। और मैं एक काम क्यों करूंगा भाई? मैं अपना काम छोड़ दूसरा काम क्यों बेच रहा हूँ? दूसरे का गुड्स क्यों बेच रहा हूं मैं? क्योंकि मुझे उस पर कमीशन मिल रहा है 15%। तो इसके ऊपर हम लोग अलग से करेंगे एडजस्टमेंट, इसके ऊपर ध्यान रखना। अच्छा एडजस्टमेंट दिया, थोड़ा कुछ यूनिक दिया हुआ है, ओके। तो उसके बाद क्या बोला है? यू आर फर्दर टोल्ड दैट क्लोजिंग स्टॉक आपको दिया है कि कितना निकला है, पता है ये दो इफेक्ट कहां पे? ट्रेडिंग क्रेडिट और बैलेंस शीट एसेट साइड आएगा। डेप्रिसिएशन, हाँ ये देखो, यही इंपॉर्टेंट है आपके लिए सबसे ज्यादा। डेप्रिसिएशन ऑन मशीन एंड फर्नीचर आपको बताकर दिया है, रिड्यूसिंग बैलेंस से अप्लाई करो। और फुल ईयर डेप्रिसिएशन प्रोवाइड टू एडिशन, जो हमने बीच में खरीदा ना ये मशीन वाला, बोल रहा है कि उसके ऊपर तुम पूरे साल का ट्रीट करके डेप्रिसिएशन चार्ज कर दो। मतलब यहां पे नीचे आपको डेटा दिया, ऐसा टैक्स में होता है कभी कभी, पीजीपी चैप्टर के अंदर जब पढ़े तो समझेगा, आपको पढ़ा रहेगा तो भी। तो उसमें कैसा होता है, आपको पहले से एक डेप्रिसिएट दिया, नीचे एक डेप्रिसिएट दिया, तो ये बोलना क्या? चल भाई तुमने चार्ज किया ना, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, हटाओ उस डेप्रिसिएशन को, हटाओ उसको, ये नहीं चलेगा, तुमको इसके अकॉर्डिंग चार्ज करने बोल रहा है वो, ठीक है। मतलब ये तुम्हारा माइनस होकर आया रहेगा, तुम्हारा मशीन और फर्नीचर का वैल्यू, ये अमाउंट माइनस होकर आया रहेगा। अब इसको एड बैक करके हम लोग उसको पहले एक्चुअल अमाउंट लाएंगे, फिर डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। बताऊंगा, टेंशन मत लो, हूं मैं यहाँ पे, टेंशन मत लो, बस इस वीडियो को थोड़ा सा लाइक कर दो, ओके। ये अपना पूरा क्वेश्चन है ओवरऑल। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट फॉर द ईयर, सब कुछ वही है। बैलेंस शीट एज ऑन दैट सो एज टू रिप्रेजेंट द ट्रू एंड करेक्ट पिक्चर, भाई करेक्ट पिक्चर पता कर सके हम लोग, करेक्ट आंसर पता कर सके, उसके लिए बनाने के लिए बोल रहा है, ठीक है। बना देंगे, उनकी बात कर देंगे हम लोग यहाँ। चलो फिर शुरू करें। फॉर्मेट तो रेडी है, टिक करके रखा हुआ है, कोई एडिट एंड ऑल नहीं है, सब कुछ करके दिया हुआ है, बोला इसने, ठीक है। जो खाली गलतियां हुई है, गलतियां सुधारनी है हमें, इन शॉर्ट ये बोलना चाह रहे हैं वो, ओके कोई नहीं, सुधार देंगे, स्टेप बाय स्टेप करेंगे थोड़े से। ये फर्स्ट और फोर्थ एडजस्टमेंट काफी अच्छा वाला है। चलो सबसे पहले मशीनरी है, और मशीन, हाँ इस पे डेप्रिसिएशन भी है ना, मशीन पर फर्नीचर में डेप्रिसिएशन भी है, ओके। तो सबसे पहले सर मशीन है जो आएगा हमारे बैलेंस शीट के एसेट में, पूरा मैंने हेडिंग एंड ऑल लिख के रखा है, आपको भी ऐसे ही लिखना है प्रेजेंटेशन के लिए, ओके। चले जाएंगे मशीन दैट इज बैलेंस शीट एसेट्स में, यहां लिखूंगा, किधर गया बैलेंस शीट एसेट्स अपना, बैलेंस शीट चलेंगे सर, पहले सारे पोस्टिंग कर लेंगे, उसके बाद एडजस्टमेंट पाएंगे, गलतियां कम हो और मार्क्स ज्यादा मिले। चलो मशीन है 1,70,000 विथ एडजस्टमेंट है सर डेफिनेटली, तो यहां पर आएगा मशीनरी 1,70,000। मैंने आप लोग एक गाना गवाया है, क्या गाना गवाया सर? एक का एक, दो का तीन, तीन का पांच, याद है ना? मिनिमम इतना होता ही है सर, कहीं ना कहीं देखने मिल जाते। मतलब ये क्या था सर? एक टिक के दैट इज एक एस्पेक्ट, एक लाइन छोड़ दो काम बन जाएगा। दो टिक के दो एस्पेक्ट मतलब तीन लाइन छोड़ो काम बन जाएगा। तीन एडजस्टमेंट है, तीन टिक के तो तीन टिक के मतलब सर 5 लाइन छोड़ दो एस्पेक्ट बन जाएगा, एंड सो ऑन। तो यहाँ पे मशीन पे और फर्नीचर दो टिक के ना 170, मतलब सर दो का तीन है, तो एक दो तीन लाइन छोड़ देते। मशीनरी के बाद सेम फर्नीचर है,
ठीक है। अच्छा, इसके लिए ना मैं एक लाइन और छोड़ूंगा, क्या पता है, क्योंकि वो डेप्रिसिएशन वाला है ना, डेप्रिसिएशन वाला वो भी करना पड़ सकता है, 2 लाइन और छोड़ देते एक्स्ट्रा अपन, क्योंकि वो एड बैक करके उल्टा लाना पड़ेगा ना, था ना कि पहले से डेप्रिसिएशन माइनस करके दिया है बट वो नहीं चलेगा, उसको उल्टा काम करके पहले सही करना पड़ेगा। ठीक है, तो मशीन के बाद है फर्नीचर, वैल्यू दिया है 49,500। अगर उतना लाइन नहीं छोड़ते मैं वर्किंग नोट में करके दिखा सकता हूँ, बट ठीक है मैं यहीं पे करा दूंगा आपको। 1 2 3 4 5, इसके लिए 5 लाइन छोड़ देते। फर्नीचर के बाद है डेटर्स 38,000, यहीं पर आएगा सर, डेटर्स 38,000, सिंगल एडजस्टमेंट है, सिंगल लाइन स्पेस छोड़ देंगे। फिर ड्राइंग्स 28,000 लेस फ्रॉम कैपिटल, दैट इज लाइबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट, यहां पर आएंगे, लिखेंगे सबसे पहले कैपिटल लेस ड्राइंग्स, जो दिया है आपको, कितना दिया है सर 28। यस, इस क्वेश्चन में 2 ड्राइंग है, एडजस्टमेंट में भी है, एक इधर भी है, तो फिलहाल मैं यहां लिख देता हूं 28,000 लेस करना है अपने को। उसके बाद क्या बोला है, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस जो चले जाएगा सर प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट में 6,500, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस 6,500 प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट में। ये रहा प्रॉफिट लॉस, स्टार्टिंग का 2 लाइन छोड़ देंगे टीडी से ट्रांसफर करवाने के लिए, मतलब ट्रेडिंग अकाउंट से। बाकी 2 ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, आई थिंक सो कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो अमाउंट कहां पे आ जाएगा, आउटर कॉलम में। अमाउंट कितना है वैसे, अमाउंट है 6,500 सर। ट्रैवलिंग के बाद आपको दिया है इंश्योरेंस 1,500, यहीं पर आएगा। अब यहां से आप चाहो थोड़ा सा वीडियो को स्पीड में देख सकते हैं, क्योंकि सारे पोस्टिंग ही करने वाला हूं मैं। जहां पे एडजस्टमेंट्स की बारी है, मैं कहूंगा स्लो में देखो, टाइम बचेगा, बहुत टाइम बचेगा आप लोग का। इंश्योरेंस है 6,500 सर, नहीं इंश्योरेंस तो हो गया। ट्रैवलिंग 6 पास होता, हमने लिखा है कि ट्रैवलिंग चेक करो, यहां से लिखा हुआ है, इंश्योरेंस भी लिख दिया है। इंश्योरेंस के बाद क्या है, ऑडिट फीस है 1,000 रुपए का, ओके। यहां पे आएगा 2 ऑडिट फीस 1,000 रुपीज। ऑडिट फीस के बाद क्या है, सैलरीज 49,000, 2 सैलरीज 49,000। सैलरीज के बाद क्या है सर, रेंट है, जो अमाउंट है 5,000, टू रेंट है 5,000। रेंट के बाद क्या सर, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, डायरेक्टली असेट्स में, असेट्स में आ जाएंगे। असेट्स में यहां पे आ जाएगा, कैश इन हैंड है हमारे पास, और दूसरा क्या है सर, कैश एट बैंक है। बहुत पैसा है, बहुत पैसा। कैश इन हैंड कितना चेक करो जरा, 7,800, 18,500, 7,800, 18,500। कैश एट बैंक है, स्टॉक इन ट्रेड, ये कौन स्टॉक है सर, डेफिनेटली ओपनिंग स्टॉक है। ओपनिंग स्टॉक कहां पे जाएगा, टीडी दैट इज ट्रेडिंग डेबिट 80,000 का। ये बैलेंस शीट है, ये प्रॉफिट एंड लॉस है, ये तुम्हारा है ट्रेडिंग। सबसे टॉप पे आएगा सर 2 ओपनिंग स्टॉक बोल करके, जो अमाउंट है 80,000, कोई एडजस्टमेंट नहीं है, इसलिए कहां पे आ गया, आउटर कॉलम में। ओपनिंग स्टॉक के बाद क्या है, तो सर अब है प्रीपेड इंश्योरेंस, जो पार्ट ऑफ असेट्स है, 250 का, तो चलेंगे असेट्स में और दिखा देंगे यहां पे, क्या दिखा देंगे, प्रीपेड इंश्योरेंस। क्या अमाउंट है प्रीपेड इंश्योरेंस का सर, 250, बस ठीक है, 2 दिया, लिखना पड़ेगा। 5 रुपए दिया को तो ये 5 पे लिख देने गपचुप से, खुद से कुछ दिमाग लगाने का नहीं। उसके बाद है सर मिसलेनियस एक्सपेंडिचर 21,200, मिसलेनियस एक्सपेंडिचर है, जो सर प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट में आएगा। यहां के लिखेंगे 2 मिसलेनियस एक्सपेंसेस है, जो कितना अमाउंट है सर, अमाउंट है 21,200। उसके बाद है डिस्काउंट, अगेन यही पाएगा 1,200 रुपए का, तो 2 डिस्काउंट। डिस्काउंट के बाद है सर प्रिंटिंग स्टेशनरी 1,500 का, यहीं पर आएगा। बहुत सारा एक्सपेंडिचर दिया है रे,
टू प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, ठीक है। उसके बाद क्या सर, प्रिंटिंग स्टेशनरी के परचेस लेस रिटर्न करके दिया है 4,60,000 का, जो कहां पे जाएगा सर, डेफिनेटली अपना जो परचेस वाला पार्ट है वो आएगा ट्रेडिंग के डेबिट में, यस सर नो। अमाउंट है 4,60,000, तो चलेंगे ट्रेडिंग के डेबिट के पास, ट्रेडिंग के डेबिट के पास ये रहा, उसको मैं नेट परचेस भी बोल सकता हूं, जो अमाउंट है 4,60,000, क्योंकि इसके हाथ में कोई एडजस्टमेंट सॉल्व नहीं करने वाला। 460 के बाद क्या है, परचेस के बाद क्या है सर, डेप्रिसिएशन है। ये कहानी हम करने वाले हैं हमारे जो बैलेंस शीट में असेट्स में लिखा है हमने वो वाले पार्ट है, मतलब क्या बता दो, अभी एडजस्टमेंट के साथ करते, उसको थोड़ा सा रुक जाओ, इसको जो है ना हम एडजस्टमेंट के साथ करेंगे, प्लीज थोड़ा वेट करना, इधर आ जाओ। क्रेडिटर्स लाइबिलिटी 82,000, लाइबिलिटी में आएंगे, लाइबिलिटी में आएंगे, लाइबिलिटी में आएंगे, और ऊपर का स्पेस छोड़ के थोड़ा नीचे लिखेंगे हम लोग, यहां पे क्या लिखेंगे, क्रेडिटर्स अमाउंट है 82,000 आउटर कॉलम में, ठीक है। उसके बाद है कैपिटल 2,45,750, 2,45,750। अभी भी इसके अंदर और एक ड्राइंग आने वाला, जहां तक मुझे याद है नेट प्रॉफिट आएगा, इसलिए मैं कोई प्लस प्लस नहीं कर रहा कैपिटल साथ में, एंडिंग में करेंगे, हमेशा हर क्वेश्चन ध्यान रखना ये। फिर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस सारे सारे लाइबिलिटी में आ जाएंगे, सैलरी प्रिंटिंग ऑडिट फीस है, यहीं पे लिखता हूं, आउटस्टैंडिंग तीन चीजें सर, एक है सैलरी, एक है प्रिंटिंग, और एक है ऑडिट फीस, ठीक है। अमाउंट क्या क्या है, तो 1,500, 600, 1,000, 1,500, 600 और 1,000, टोटल हो गया सर 2,100 रुपए का, ठीक है। चलो आप लोग अलग अलग आउटर भी लिख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद क्या है, आउटस्टैंडिंग के बाद सर बैंक इंटरेस्ट है 1,200 का, इनकम है, इंटरेस्ट मिल रहा है एक तरह, क्यों मालूम पड़ा, बैंक बैलेंस है तो वहां से इंटरेस्ट मिल सकता है 1,200 रुपए का, सो बैंक इंटरेस्ट है 1,200 रुपए का, आ जाएगा अपना इनकम में दिखेगा, ये रहा प्रॉफिट लॉस क्रेडिट ना, यहां पे आएगा बाय बैंक इंटरेस्ट, और अमाउंट है 1,200 रुपए का, डन, ये हो गया। बैंक इंटरेस्ट के बाद सर डिस्काउंट है 1,800 रुपए का, पीसी उधर ही आएगा, 1,800 रुपए इनकम ही माना जाएगा इसको भी, बाय डिस्काउंट अमाउंट है 1,800 रुपए का। अब इंटरेस्ट के बाद क्या है, डिस्काउंट के बाद क्या, बहुत ज्यादा ध्यान से देखो, सेल्स है जो आएगा ट्रेडिंग के क्रेडिट में 6,80,000 का, ट्रेडिंग के क्रेडिट में जो आपको सेल्स दिया है, अगेन मैं इसको नेट सेल्स बोल सकता हूं, तो बाय नेट सेल्स जो अमाउंट कितना दिया है, अमाउंट दिया है सर 6,80,000, काफी अच्छा अमाउंट है। चलो ये भी हो गया खत्म, हमने सारे पोस्टिंग खत्म कर दिए। अब बारी है अपने एडजस्टमेंट, थोड़ा ध्यान से सुनना समझना, यही तुम्हारे लिए बहुत ही कॉम्प्लिकेट हो सकता है अगर ध्यान से नहीं पढ़ा देखा तो। सबसे पहले बोला है अ न्यू मशीन वॉज परचेज 50,000 बट द अमाउंट वॉज रॉन्गली पोस्टेड टू फर्नीचर अकाउंट एज 5,000। ओके, मतलब मशीन और फर्नीचर बोला हुआ है और नीचे डेप्रिसिएशन भी दिया, हमने ये समझ लिया है। तो पहले पूरी बात समझ ध्यान से, यहां पे नीचे डेप्रिसिएशन दिया है, इसका मतलब है कि ऊपर का डेप्रिसिएशन अपने को अलाउ नहीं करना, डिस अलाउ करना, उसको हटा देना है। अब ये हमने ऊपर ही पढ़ लिया कि डेप्रिसिएशन ऑन सब कुछ होने के बाद मशीन फर्नीचर का वैल्यू आया हुआ है, तो ये डेप्रिसिएशन नहीं होना चाहिए था ना, बट हमने पहले से माइनस कर दिया है, तो ये नहीं होना चाहिए था। इसको उल्टा काम करना पड़ेगा, एड बैक करना पड़ेगा, क्योंकि माइनस होके तुमको वैल्यू दिया हुआ। ये देखो मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, ये जो बैलेंस शीट में आपको मशीन और फर्नीचर वैल्यू दिख रहा है वो डेप्रिशिएट माइनस होके दिया हुआ है, जबकि नहीं चलेगा वो डेप्रिशिएट, अपने को जो क्वेश्चन में एडजस्टमेंट दिया उसके अकॉर्डिंग डेप्रिशिएशन चार्ज करना है। सो इसलिए जो इसमें से डेप्रिशिएशन जो माइनस होके आया हुआ है इसको पहले एक्चुअल प्राइस बनाना पड़ेगा, एक्चुअल कॉस्ट बनाना पड़ेगा, उसके लिए अपने को डेप्रिसिएशन यहां ऐड करना पड़ेगा जो ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ है। समझा क्या बोलना चाह रहा हूं मैं? वो ये डेप्रिसिएशन अमाउंट नहीं चलेगा, इसलिए इसको ऐड बैक करो।
जो माइनस करके तुमको माइनस करके दिया वो अमाउंट, ये जो अमाउंट है माइनस करके दिया तो नहीं चलेगा, इसको ऐड बैक करो, उल्टा काम करो पहले। ये मिलेगा ट्रायल बैलेंस वाला अमाउंट है, ठीक है। तो जो अमाउंट है वो तुम्हारा एक्चुअल होगा, फिर उसके बाद वो बचा कुछ इसमें को करना रहेगा। सेम फर्नीचर साथ भी करना है अपने को, जो चीज मैंने यहां पे क्या सेम ऐसे कहा करना है अपने को, फर्नीचर के साथ भी करना है। दोनों का डेप्रिसिएशन अमाउंट चेक करो पहले कितना कितना दिया हुआ है। तो सर इसका दिया है अपने को 30,500, ठीक है। देखो ध्यान देना, ये है 30,000 और ये नीचे वाला जो पार्ट है आपका 5,500 का है, ठीक है। तो प्लस करते अपने को मिल जाएगा 2 लाख इधर बिफोर डेप्रिसिएशन, ठीक है, बिफोर डेप्रिसिएशन। ये हो गया ओपनिंग में लिख देता है ऐसा, बिफोर डेप्रिसिएशन हो गया ये। और ये कितना बनेगा 15, दैट इज 55,000। ये भी ओपनिंग इसको बोलूंगा मैं यहां पे बिफोर डेप्रिसिएशन। मैं यहीं पे सॉल्व कर चाहता था, मैं वर्किंग नोट करा सकता बट यहां पे समझ जाएगा, टेंशन मत लो। पर इतना क्लियर हो गया। अब जो गलतियां की सुधारना है अपने को। बोला है कि एक पहले सुधार लेंगे फिर डेप्रिसिएशन चार्ज कर लेंगे। बोला है कि हमने एक नया मशीन खरीदा 50,000 का। सर पहली बात तो ये, नया मशीन खरीदा है तो मशीन बढ़ना चाहिए, तो मशीन के पास आऊंगा, लिखूंगा प्लस एडिशनल आ गया सर हमारे पास, कॉन्ग्रेचुलेशन कॉन्ग्रेचुलेशन एंड सेलिब्रेशन। सर 50,000 का नया मशीन आ गया अपने पास, लेकिन गलती से हमने फर्नीचर में दिखा दिया था, वो भी कितने से 5,000 से, उसको करेक्ट करेंगे। सर फर्नीचर में गलती से दिखाया वो हटा दो वहां से, तो यहां से लेस होगा, अभी ये लेस होगा मशीनरी बोल के, हमने मशीनरी खरीदा दिखा दिया यहाँ पे, वो भी कितने का 5,000 का। लो ये हमने करेक्ट कर लिया, तो करेक्शन के बाद मालूम पड़ा हमारे पास फर्नीचर अब कितने का बचा, ओनली 50,000। और टोटल मशीन कितने का बचा सर, 2,50,000 का आफ्टर द एडिशनल अल्सो। अब सुनो पूरी बात, ये हमने ये वाला पार्ट पूरा खत्म कर लिया फर्स्ट असेसमेंट, और ये डेप्रिसिएशन भी निपटा लिया, जहां यूज था हमने यूज कर लिया। अब जो बोला है नीचे एक्चुअल डेप्रिसिएशन परसेंटेज आपको वो चार्ज करना है। कितना परसेंट है, 15% मशीन पे है, 10% फर्नीचर पे है। इधर इसका 15% बोला है मशीनरी का, और फर्नीचर का 10% बोला है। क्या बोला है, डेप्रिसिएशन। सो यहां पर आएगा लेस डेप्रिसिएशन 15%, सेम यहां भी लेस डेप्रिसिएशन। इस एडजस्टमेंट को एक बार फिर से देख लेना, नहीं समझा थोड़ा स्पीड में समझ जाएगा। ओके अब देखो, अगर मशीन की बात करूं तो सर मशीन में ओपनिंग में था, चलो ठीक है, तो 12 महीने चार्ज नो डाउट, लेकिन जो एडिशन है उसमें चेक करना होता है कब खरीदा हमने, तो कितने मंथ तक हमने यूज किया, हमारे पास था उतने महीने का डेप्रिसिएशन चार्ज होता है। बट इस क्वेश्चन सेंटेंस आपको दे के रखा हुआ है कि फुल ईयर डेप्रिसिएशन चार्ज कर दो एडिशन के ऊपर भी। सो कोई सोचने की जरूरत नहीं है, जो अमाउंट आपको मिला ना 2,50,000, सीधे सीधे इस 2,50,000 पे 12 महीने का सोच करके आप 15% चार्ज कर दोगे। निकालो कितना आ रहा है, 2,50,000 पे सर सीधे 15% 37,500 आएगा। 37,500 डेप्रिसिएशन अमाउंट आ गया, माइनस करूंगा तो मुझे मिलेगा 2,12,500 अमाउंट, 2,12,500 मिल गया। सेम फर्नीचर, फर्नीचर सिर्फ ओपनिंग ही है अपने पास, कोई एडिशनल है ही नहीं, सोचने की जरूरत ही नहीं है। सीधे 50,000 का 10% इज इक्वल टू सर 5,000, माइनस करने पे बाहर आएगा 45,000। यस, एक बार फिर रिपीट करता प्लीज ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले तो बात कर रहा हूं मशीन और फर्नीचर का वैल्यू तुमको दिया है बैलेंस शीट में, जो डेप्रिशिएट माइनस करके दिया है। ये स्टेटमेंट मैं नहीं कहता, ये स्टेटमेंट क्वेश्चन में ऊपर दिया लिख करके। ओके तो जो मशीन और फर्नीचर वैल्यू दिया था ये आपको डेप्रिशिएट माइनस करके दिया था, कोई दिक्कत था नहीं वैसे में, लेकिन नीचे एक स्टेटमेंट और दे दिया कि भाई इसके अकॉर्डिंग 10% और 5% जो भी तुमको दिया 15% 10% उसके अकॉर्डिंग डेप्रिसिएशन चार्ज करो बोला फिर क्वेश्चन में। इसलिए ऊपर जो डेप्रिसिएशन पहले से माइनस किया था उसको एड बैक करके सही किया अमाउंट को हमने, फिर हमने क्या किया डेप्रिसिएट चार्ज किया एक्चुअल वाला, और उसके बीच में कुछ एडिशन रहेगा तो वो हमने ऐड कर दिया। ठीक है, अब डेप्रिशिएट के सेकंड इफेक्ट देने पड़ेंगे। देखो एडिशनल का सेकंड इफेक्ट तो नहीं जाएगा, बट यस सर, बट ऑब्वियसली सर डेप्रिशिएट सेकंड इफेक्ट जाएगा। कहां पे जाएगा सर, डेप्रिशिएट हुआ, लॉस हुआ, व्हिच इज रिकॉर्ड ऑन दी डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सर तो चलेंगे प्रॉफिट लॉस डेबिट में।
यहां दिखाऊंगा मैं टू डेप्रिसिएशन ऑन, दो चीजें है सर, एक है मशीनरी और एक है फर्नीचर। जहां तक मुझे याद है इसका 37,500 था और इसका 5,000 था, बट क्रॉस वेरीफाई कर लेते एक बार। हाँ ये देखो 37,500 और 5, हाँ ये रहा 5,000, 37,500 एंड 5,000। ठीक है, इन दोनों को प्लस कर दिया जाए तो हो जाएगा 42,500। यस सर नो? यस सर नो? ओके चलो। सो हमने अब जो है ये वाला इसमें निपटा लिया है, फर्स्ट वाला भी हो गया अपना और ये वाला भी हो गया है कहीं ना कहीं। ठीक है, अब बोला है कैश रिसीव हुआ 5,600, जो हम डेटर्स में लिखना भूल गए हैं तो लिख देंगे भाई 5,600 कैश रिसीव्ड हुआ। इसका मतलब मुझे बताओ थोड़ा दिमाग लगा करके, डेटर्स इंक्रीज हुआ रहेगा या डिक्रीज हुआ रहेगा? सिंपल सा क्वेश्चन पूछा मैंने। डेटर्स से 38,000 मिलना वाला बाकी था, जिसमें सर 5,600 मिल गया है, तो डेटर्स इंक्रीज हुआ है कि डिक्रीज हुआ है? बोलो सर। डेफिनेटली एक लॉजिक लगाओ यार, एक सिंपल सा सर, कम होगा, कम हो जाएगा अपना डेटर्स। तो 38,000 माइनस 5,600 आएगा 32,400। समझे क्या बोला मैंने? डेटर्स 38,000 मिलने वाला बाकी था, इसमें से सर 5,600 मिल गया तो डेटर्स तो कम हो गया ना सर, है कि नहीं? मतलब अब मिलेगा 32,400 खाली। लेजर में इफेक्ट होना था, इससे हमने यहाँ पे डेटा रिकॉर्ड कर दिया। उसके बाद सर हमने ये भी कर लिया, अब हमने एस्पेक्ट नंबर सेकंड भी कर लिया। अब बात करेंगे थर्ड वाला जो पर्सनल यूज था। ठीक है, गुड विथड्रॉन फॉर पर्सनल यूज था, तो एक इफेक्ट ट्रेडिंग क्रेडिट में, अदरवाइज ट्रेडिंग डेबिट में परचेज के साथ में एडजस्ट कर सकते हैं, बट मैं फिलहाल ट्रेडिंग क्रेडिट में दिखा रहा हूं 5,000 का। तो चलूंगा ट्रेडिंग के क्रेडिट में और यहां भी आएगा ना, तो यहीं भी दिखा देता पहला इफेक्ट, कैपिटल में भी तो आएगा। सो सर लेस एक और ड्रॉइंग्स आ गया। ये जो ड्राइंग है सर गुड्स वाला है, ऊपर वाला हो सकता है कैश होगा। ये अमाउंट कितना दिया है सर? अमाउंट है 5,000। सो माइनस में, माइनस मतलब ब्रैकेट में दिखाएंगे। सेकेंड इफेक्ट सर ट्रेडिंग क्रेडिट में फिलहाल मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं, तो यहां पे आएगा सर बाय गुड्स विथड्रॉन फॉर पर्सनल यूज। कितना अमाउंट है सर? अमाउंट है 5,000, ये आ गया 5,000। चलो उसके बाद क्या है? उसके बाद क्या है सर? इसके बाद जो ही ये सेल्स वाला पार्ट है सर करना पड़ेगा। सुनो ध्यान से क्या बोलना चाह रहा है। हमने 30,000 का गुड्स बेचा, बट ये गुड्स मेरा नहीं था, मेरा सेल्स नहीं है, ये मैंने किसी और का गुड्स ला करके बेचा है मैंने। लॉजिक समझे? फर्स्ट थिंग समझना सर, 30,000 किसी और का सामान लाया और बेच दिया, और कस्टमर से ऐसा एज्यूम कर लो पैसा मिलने के कुछ बोला नहीं है, तो सर यस पैसा भी मिला है, लेकिन फर्स्ट थिंग क्या है, मेरा सेल्स है क्या? नहीं सर। तो ये आपके सेल्स में दिख रहा होगा क्योंकि सेल्स बोल के दिया ना, देखो यहां बोल के दिया सेल्स इंक्लूड, तुम्हारे सेल्स का दिख रहा है कि तुमने 30,000 का बेचा, लेकिन ये 30,000 तुम्हारा नहीं है भाई, किसी और का तुमने बेचा हुआ है। सो पहले अपने सेल्स में से दूसरे का सेल्स हटाओ, तो चलेंगे सर सेल्स के पास और वहां से 30,000 करेंगे माइनस। फर्स्ट थिंग चलो चलेंगे ट्रेडिंग क्रेडिट में, ट्रेडिंग क्रेडिट में और किधर गया ट्रेडिंग क्रेडिट रे? हाँ ये रहा, ट्रेडिंग क्रेडिट में आएंगे। अच्छा हाँ, मतलब सेल्स पे इफेक्ट था, हमने गलती किया, मैंने टिक करवाया नहीं था आपसे, सो सॉरी, टिक नहीं करवाया, गलती किया मैंने आपसे। चलो थोड़ा सा नीचे जगह बना लेता हूं मैं। हाँ आई नो, मैं कर सकता हूं ऐसा एडजस्ट, पर आप नहीं कर सकते, सो गलती हुई है, माफी कर दो। अगर ऐसा हुआ ना तो क्या करने का ना, बता सुनो, एक इसको कट करने का, सिंगल कट करने का और नीचे वापस लिख देना बाय सेल्स, ध्यान रखना, ऐसा कर देना तो प्रेजेंटेशन खराब नहीं होगा, बट ताकत दिखाने का ध्यान रखना। ओके तो सर अब इसको नेट सेल्स नहीं बोल सकता मैं, एडजस्टमेंट बाकी था इसके ऊपर। ओके तो सेल्स, तो इसके अंदर इंक्लूड है माइनस किसका सेल था? वो भाई कौन था? वो कौन सा? लाल था, हाँ ठाकुर लाल था। यहां लिखा है तो मैं ठाकुर लाल सेल्स, ठाकुर लाल का 30,000 का सेल्स मैंने इसमें दिखा दिया, तो हटाओ पहले इसमें से, तो आएगा 6,50,000।
मतलब ये है कि ठाकुर लाल का भाई 30,000 पे करना बाकी है। समझे क्या बोल रहा हूं मैं? ठाकुर लाल का 30,000 पे करना बाकी है। तो ठाकुर लाल मेरे लिए कौन हो गया? अभी क्रेडिटर हो गया ना एक तरह का, क्योंकि उसको पे करना बाकी है। तो कहां लिखूंगा मैं? एक तरह का लाइबिलिटी है सर, तो लाइबिलिटी चलूंगा मैं, लाइबिलिटी में आऊंगा और बोलूंगा ठाकुर लाल बोलूंगा ठाकुर लाल तेरा 30,000 मेरे पास पड़ा हुआ है। ठीक है, अब मैं बोलूंगा ठाकुर लाल मैं तेरा 30,000 का सेल करवा के दिया, मुझे कुछ तो फायदा हो, मैंने अपना काम छोड़े तेरा काम किया है। सो यस, ठाकुर लाल बोलता है ले बेटा पूरे 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 15% कमीशन ले ले, 15% तुम्हारे सेल्स के ऊपर। सो यस, अब मैं ठाकुर लाल क्या बोलूंगा? ठाकुर लाल 30,000 का मैंने तेरा सामान बाहर मार्केट में सेल करवा के दिया है, तो ठाकुर लाल तेरा काम मैंने करके दिया अपना काम छोड़ के, तो मुझे कुछ तो फायदा हो। तो ठाकुर लाल बोलता है ले बेटा जी ले अपनी जिंदगी, ले 15% कमीशन इस सेल्स के ऊपर। तो मैं ठाकुर लाल को बोलूंगा सुन ठाकुर लाल, तुझे मैं 30,000 देता हूं, फिर 15% दे। क्या मूर्खता बना है? तो एक काम कर, तो क्या बोलूंगा? ठाकुर लाल तुझे मैं 30,000 पे करना बाकी है ना, उसमें से 15% कमीशन कट कर दूंगा और बचा हुआ अमाउंट तेरे को दे दूंगा मैं। सो यहां से हम माइनस कर देंगे 15% कमीशन। समझा क्या बोला? लॉजिक क्लियर हुआ क्या बोलना चाह रहा हूं मैं? सो 30,000 पे करना बाकी था और उससे 15% कमीशन लेना बाकी था, तो एडजस्ट कर देंगे इसको हम लोग। सो मैं यहां पे क्या करूंगा? अभी इस 30,000 पे 15% कैलकुलेट करूंगा। नहीं दिख रहा? कोई बात नहीं, चलो कलर चेंज कर दिया जाए। 30,000 पे सर 15% निकालेंगे तो आएगा 4,500। यस सर नो? चेक करना है, प्रूफ करो। वो देखो ये कैलकुलेटर लो, टाइप करो 30,000 मल्टीप्लाई सर 15%, ये देखो टिंग टिंग। चलो माइनस कर दिया जाए तो बचेगा 25,500। क्या बचेगा? 25,500। इज दैट क्लियर? अब जरा ध्यान दो, इसका दो इफेक्ट हमने कर दिया, एक इफेक्ट यहां पे, एक इफेक्ट हमने कहां पे किया है सर? सेल्स में से माइनस किया है, लेकिन इसका सेकंड इफेक्ट करना पड़ेगा ना। 4,500 एक इफेक्ट यहां पे। सेकंड सोचो सर ये एक तरह कमीशन मिल रहा है, अपने कमीशन मिल रहा है, अरे फायदा हो रहा है, तो कहां पर आएगा सर? प्रॉफिट लॉस क्रेडिट में आएगा। तो चलो फिर 4,500 कमीशन यहां पे आ जाएगा, यहां लिख देंगे बाय कमीशन ऑन सेल्स, या कमीशन ऑन सेल्स रिसीव बोल सकते हो, 4,500। ठीक है, वो इतना था ना? यस डन। सो हमने ये वाला एडजस्टमेंट भी कर लिया, बड़ा ही मस्त था एडजस्टमेंट ये वाला भी अपना। चलो हमने ये भी कर लिया, मतलब यहां पे अब क्लोजिंग स्टॉक करना जो ट्रेडिंग क्रेडिट में आएगा 47,500 और बैलेंस शीट एसेट में आएगा 47,500 है, कुछ बोला नहीं इसके ऊपर। सो यहां पर आएगा सर 47,500 बाय क्लोजिंग स्टॉक, सेम ऐसे सर बैलेंस शीट एसेट में आएगा। क्या लिखेंगे? क्लोजिंग स्टॉक क्या अमाउंट दिया है? 47,500। ठीक है, उसके बाद क्या सर? ये भी हो गया, ये तो हमने कर ही लिया, बस खत्म। अब कोई हिडन वगैरह नहीं है इसमें, हमने सब कुछ निपटा लिया। अब करेंगे क्लोजिंग टैली। चलो फर्स्ट वन ट्रेडिंग अकाउंट सर, अरे एकदम छोटा सा चिंदी सा है, चलो प्लस कर ले। ज्यादा अमाउंट कहां दिख रहा है? जस्ट डेफिनेटली क्रेडिट में ही है। 650 करके बताओ, 6,55,000 प्लस 47,500, 7,02,500। चेक करते देखते, ये आ रहा है 7 लाख। अगर आपने इस जो पर्सनल यूज वाला पार्ट है यहां किया रहेगा परचेस के साथ में, तो टोटल अलग आ रहा होगा। ठीक है, 7,02,500 और 7,02,500, उसमें से डेबिट के दोनों एक्सपेंडिचर माइनस कर दो, -80,000 माइनस 4,60,000, कुछ 1,62,500 मुझे जीपी मिल रहा है। लेट्स चेक, देखते लिखते, तो ये आ गया सर 1,62,500 अपने को मिला है अभी तक के अकॉर्डिंग जीपी, दैट इज ग्रॉस प्रॉफिट। जो ट्रांसफर कहाँ होने वाला है? जो ट्रांसफर होगा प्रॉफिट एंड लॉस में, कौन से साइड होगा बता सकते कोई मुझे? तातैया था सर, क्या
डेबिट ट्रांसफर टू क्रेडिट साइड, डेबिट में लिखा है, ट्रांसफर कहाँ होगा, प्रॉफिट लॉस क्रेडिट में होगा, 1,62,500 ये रहा, इधर क्या है 1,62,500, क्या बोल के दिखाएंगे यहां पे, यहां आएगा सर बाय ग्रॉस प्रॉफिट बीडी, दैट इज ब्रॉट डाउन हो जाएगा। अभी नेट प्रॉफिट निकाल लेते हैं, अगेन ज्यादा अमाउंट मुझे क्रेडिट में दिख रहा है, पहले क्रेडिट का प्लस करो तो फटाफट 1,62,500 प्लस 1 2 3 4 7 500 कुछ 1,70,000 आ रहा है। ओके ये 1,70,000 पहले दोनों साइड लिखेंगे हम लोग, इस 170 में से अभी सारे एक्सपेंडिचर माइनस करो जरा, माइनस 6 7 8 9 9,000, फिर माइनस 49,000, माइनस 5,000, माइनस 21,200, माइनस 1,2,700, माइनस 42,500, ये समथिंग मुझे कुछ मिल रहा है 40,600, 40,600 जो जीपी एनपी आ रहा है मुझे ये 40,600 है। ठीक है लिखते हैं, टैली होगा तो मालूम पड़ जाएगा राइट है कि रॉन्ग है। सो अगर एग्जाम में अगर आपका टाइम है या फिर कर पा रहे हो ना तो ट्राई करना है क्लोजिंग थोड़ा पेंसिल से करो, बेटर होगा। ओके तो 40,600 आ गया ये, टू नेट प्रॉफिट मिल गया अपने को, ये बैलेंस अमाउंट है। अगर नेट प्रॉफिट है तो कैपिटल में ऐड होगा, नेट लॉस होगा तो सर लेस होगा, तो 40,600 यहां पे होने वाला है ऐड, यहां लिखूंगा प्लस नेट प्रॉफिट बोल के जो अमाउंट है 40,600। अब इसको सॉल्व कर देंगे, इसके साथ में 2,45,750 माइनस 28,000 और माइनस 5,000, ये मुझे मिल रहा है 2,53,350 कैपिटल अकाउंट। सो क्लोजिंग कैपिटल मिल गया अपने को, ये जो होता है ओपनिंग कैपिटल, ये जो निकलता है क्लोजिंग कैपिटल 2,53,350। अगर मैं यही कैपिटल अकाउंट बनाता तो बैलेंस सीडी बोल के इसको दिखते हम लोग वहां पे। ओके अब देखते टैली हो रहा है क्या, हाँ सो 253,350 प्लस 82,000 प्लस 2,100 और ये 25,500 कुछ 3,60,000 कुछ रॉन्ग लिखा है शायद से, एक बार फिर से प्लस किया जाए 2,53,350 प्लस 82,000 उसके बाद ये सैलरी का आउटस्टैंडिंग कितना था, हाँ ये 1,500 है ना, हाँ सर बढ़ेगा यहाँ पे 3,100 प्लस 3,100 प्लस 25,500, तो ये 3,63,950 आ रहा है लाइबिलिटी फिलहाल। तो देखते एसेट भी उतना आ रहा है क्या, क्या बोला मैंने, लाइबिलिटी आ रहा है अपने को 3,63,950 है। लेट्स चेक की एसेट्स भी उतना आ रहा है क्या, यहीं पे हमारे दिलों की धड़कन बढ़ जाती है, हाँ स्ट्रेस बढ़ जाता है टैली होने के लिए। अमाउंट है 2,12,500 प्लस 45,000 प्लस 32,400 प्लस 7,800 प्लस 18,500 प्लस 250 एंड प्लस 47,500, ये आ रहा है 3,63,000। यस बॉस, ये देखो मैचिंग 3,63,950 मतलब यस टैली हो गया। अच्छा समता 3,63,950। डोंट वरी स्टूडेंट्स, जब हम बहुत सारे सम्स कर लेंगे, प्रैक्टिस कर लेंगे तो ऑटोमेटिक जो टाइम कंजम्पशन है वो कम हो जाएगा। अभी स्टार्टिंग क्वेश्चन से प्रैक्टिस कर रहे, पढ़ रहे, इसलिए टाइम ज्यादा लग रहा है। ये मत समझो कि वीडियो से इतना लंबा है तो हम कब करेंगे, हम कैसे करेंगे, आपको टाइम लग गया, अरे नहीं, ये हमें समझा रहे हैं, ऐसे टाइम जा रहा है, फटाफट करते टाइम कम जाएगा। सो जब तक प्रैक्टिस नहीं हो तब तक तो टाइम जाने वाला फिक्स है। तो पहले प्रैक्टिस करो, पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करो, उसके बाद स्पीड पे फोकस करो आप लोग, ठीक है। सो मैं आपको आंसर शो कर देता हूं, फटाफट देख के लिख लीजिए। ये आपका ट्रेडिंग अकाउंट है, वीडियो पॉज करो, वीडियो पॉज करके ही लिखो फटाफट से, और हाँ सिर्फ स्क्रीनशॉट लेके मत रखो वरना आपको दिक्कतें फेस करनी पड़ सकती है। फिर उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है आपका, देन प्रॉफिट एंड लॉस के बाद आखिरी अपना बैलेंस शीट है। अच्छा क्वेश्चन था, बुरा नहीं था।
और यहाँ पे होता है अपना ये क्वेश्चन भी खत्म। अब मिलेंगे अगले लेक्चर, तब तक पढ़ते रहिए, पांडा सर को याद करते रहिए, और हाँ, जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अब तक लाइक नहीं किया तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए। अब मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, जय हिंद दोस्तों।